हेलो गाइज, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। बादल एंड एचके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ लिनियन लेवल एंड अ वेरी हार्ट वार्मिंग एंड स्पेशल थैंक्स टू आदर्श राज फॉर ज्वाइनिंग चैनल मेंबरशिप ऑफ टोनी स्टार्क लेवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बटलर ने सीईओ पार्क की हेल्प करने के लिए शंघाई के लोकल रिच बंदों को बुला लिया होता है। पार्क बोल रहा होता है, बटलर आके तुमने इतने सारे बंदों को कहाँ से बुलाया? इन लोगों की कार्स को देख के लग रहा है ना कि लोग बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बटलर बोल रहा होता है, ये सभी ना शंघाई के लोकल रिच बंदे हैं जिनका बिजनेस हमारे सैमसंग ग्रुप से जुड़ा हुआ है। जैसे ही लोगों ने सुना ना कि आपको हेल्प की जरूरत है, वैसे ही लोग दौड़ते हुए आ गए। सीईओ पार्क बोल रहे होते, तुमने तो ये बहुत ही कमाल का काम किया। अगर ये यहाँ के लोकल्स है ना तो हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। पक्का वो जो लड़की मूवी देखने के लिए गई थी ना, वो मूवी खत्म हो गई होगी, थोड़ी ही देर में वो बाहर आ जाएगी। और फिर जितना उसने अंदर जाते वक्त मेरे को ह्यूमिलेट किया था ना, मैं उसको उतना ही ह्यूमिलेट करूंगा। तभी वहाँ पे शंघाई के बंदे आते हुए बोल रहे होते, यंग मास्टर पार्क, आप ना बहुत ही अच्छे हो। इतना रिच होने के बावजूद भी हम लोगों ने आपसे पोलाइट बंदा कभी भी नहीं देखा। भले ही वो बंदा कोई भी हो, लेकिन अगर उसने आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है ना, तो हम उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले। पार्क बोल रहा होता है, जब मैं वापस जाऊंगा ना तो मैं तुम लोग के फेवर्स को याद रखूंगा। जितने भी लोग यहाँ पे मेरे को सपोर्ट करने के लिए आए हैं, उन सभी के फैमिली बिजनेस को ना हमारा सैमसंग ग्रुप काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा। तभी टोनी और बाकी सारी लड़कियां थिएटर से बाहर निकल गई होती है। जूही बोल रही होती है, बॉस हम लोग ना एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, अब जबकि आपके पास में फ्री टाइम है ना, तो मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस समझा देती हूँ और बाकी जितनी भी डिटेल्स होगी मैं आपको ईमेल कर दूंगी। टोनी बोल रहा होता है, जूही तुम्हें इतनी जल्दबाजी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। देखो ऑफिस में सभी लोगों को पता है ना कि तुम कभी भी काम से ब्रेक नहीं लेती, यहाँ तक कि घर जाने के बाद भी ना तुम सिर्फ काम ही कर रही होती हो। तुमने बहुत ही मुश्किलों से एक ब्रेक लिया है, तो उसमें भी काम के बारे में मत सोचो, काम तो होता रहेगा। देखो मैं मानता हूँ कि काम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर कुछ उससे भी इम्पोर्टेंट है तो वो है पर्सनल लाइफ। अगर तुम सिर्फ काम करती रहोगी तो लाइफ कब जियोगी? तभी वो सारे बंदे अपनी कार्स को उन लोगों के सामने लाके खड़े कर देते हैं और टोनी और जूही को मिलकर सभी लोग घेर लेते हैं। सीईओ पार्क बोल रहा होता है, ब्यूटी हम लोग फिर से मिल ही गए। अंदर जाते वक्त तूने मेरी बेइज्जती करी थी और अब तुम नहीं बचने वाली। जूही बोल रही होती है, आखिर तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम फिर से आ गए। लगता है कि मैंने तुम्हें जो पहले सबक सिखाया था ना, वो काफी नहीं है, तुम्हें यहाँ पे और सबक सिखाना ही पड़ेगा। टोनी बोल रहा होता है, जूही क्या तुम इस बंदे को जानती हो? जूही बोल रही होती है, नहीं बॉस, मैं इस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानती। आपको तो पता ही है ना कि मैं मूवी देखने आने में थोड़ा सा लेट हो गई थी। उस चीज का रीजन ना ये कमीना लड़का है। जब मैं एंटर करी थी ना, तभी मेरे सामने आके फालतू बातें करने लग गया। इसने मेरे सामने कन्फेस करा और मैंने इसको साफ साफ मना कर दिया, लेकिन फिर भी ये बंदा मान नहीं रहा था। ये मेरे को लगातार परेशान किया जा रहा था, इसी वजह से मैंने इसको साइड करने के लिए उठा के पटक दिया। टोनी बोल रहा होता है, अगर ऐसी ही बात है ना तो तूने बहुत ही अच्छा काम किया। सीईओ पार्क बोल रहा होता है, मेरा नाम है पार्क जुनजे और क्योंकि अभी मैं अपनी कंट्री में नहीं हूँ तो हो सकता है कि तुम मेरे को नहीं जानते हो और शायद तुमने ये नाम भी पहली बार सुना होगा, पर पक्का है तुम्हारे फोन के अंदर गूगल तो होगा ही। एक बार ना पार्क जुनजे नाम सर्च करके देखो, तुम्हें पता चल जाएगा कि आखिर तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। तुम्हारी किस्मत ना काफी अच्छी है लड़के, तुम्हारे सामने चलती फिरती अपॉर्चुनिटी आई है। देख के लग रहा है कि तुम इस लड़की के बॉयफ्रेंड हो और इस लड़की को लेके ना मेरे को तुमसे कुछ बात करनी थी। देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहूंगा, मुझे ये लड़की काफी ज्यादा पसंद आई और मेरे को तुमसे डिस्कस करना है कि आखिर तुम्हें इस लड़की के बदले में क्या प्राइस चाहिए जो कि तुम इस लड़की को मेरे को दे दो। पहले तुम ना मास्क उतारो, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि आखिर हम इस चीज के बारे में क्या कर सकते हैं, क्योंकि मैं तुम्हें इस चीज के बदले में ना बहुत ही मोटी प्राइस दे सकता हूँ, इतनी कि तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। तभी टोनी उसके हाथ को हटा देता है। टोनी बोल रहा होता है, हमारे हाथों की ना बहुत ही वैल्यू होती है, हमें किसी के भी सामने ऐसे नहीं बढ़ाना चाहिए। और देखो तुम्हारी बातें सुन के ना मुझे बहुत ही गुस्सा आ रहा है। सबसे पहली चीज, मेरे अपनों की ना कोई कीमत नहीं लगा सकता, और दूसरी ये चीज की पैसे का रौब मैं किसी का भी नहीं सहता। शायद से तुमने लाइफ में पहली बार पैसे देखे होंगे या फिर तुम्हारे पास में थोड़े बहुत पैसे होंगे, इसी वजह तुम काफी ज्यादा फुदक रहे हो। मेरा मानना है कि पैसा कोई चीज नहीं होती जिसके ऊपर हम लोग को घमंड करना चाहिए। और रही बात जूही की, तो अगर तुम कैपेबल होते ना तो वो खुद तुम्हें पसंद कर लेती। अगर उसने तुमको मना किया है ना, इसका मतलब कि उसको तुम्हें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। अगर तुम थोड़े से भी रिस्पेक्टेड घर से आते हो ना तो प्लीज दिक्कतें खड़ी मत करो, क्योंकि अगर मेरा मास्क उतर गया ना तो तुम्हारे घर की वो जो इज्जत है वो नहीं बचेगी। जुंगजे बोल रहा होता है, ब्रदर तुम तो अपने बारे में कुछ ज्यादा ही फेंक रहे हो। तुम बोल रहे हो कि पैसा कोई चीज नहीं है जिसके ऊपर हम लोग को घमंड करना चाहिए। अगर कोई बंदा पहली बार तुम्हारी बातों को सुनेगा ना तो उसको लगेगा कि तुम कोई मल्टी बिलियनर हो। ये बात सच है कि पैसे के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर वो कम हो तो, अगर तुम्हारे पास में बहुत सारा पैसा है ना जिसको तुम गिन भी नहीं सकते, तो तुम्हें घमंड करना चाहिए। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी तरह बोलूंगा ही नहीं बल्कि दिखाऊंगा भी कि आखिर मेरे पास में कितना पैसा है। फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स को बोलता है कि फटाफट से लेके आओ। वही जो उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं वो 2 पेटी लेके आ रहे होते हैं।
जैसे ही वो सूटकेस को खोलते हैं तो उसके अंदर काफी सारा पैसा रखा होता है। वही वहाँ पे पैसे को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। सारे बंदे बोल रहे होते इतना पैसा हम लोगों ने जिंदगी में पहली बार देखा है। हम गारंटी कर सकते हैं ना ये कम से कम कुछ $1 मिलियन होंगे। पता है ऐसा सीन तो मैंने लास्ट टाइम ना एक मूवी के अंदर देखा था जिसमें कि एक बहुत ही रिच सीईओ था और उसने अपने सामने वाले बंदे को खरीदने के लिए ना ऐसे ही पैसे फेंके थे। लेकिन आज वो सीन तो रियल लाइफ में देखने को मिल गया। ये बंदा पक्का सना कोई बहुत ही पावरफुल इंसान है। इसके सामने वाला जो भी बंदा है ना उसको घुटने टेकने ही पड़ेंगे। वही कुछ बंदे बोल रहे होते काश इस मास वाले बंदे की जगह ना हम लोग होते, हमारे तो बिना बोले ही हमारी गर्लफ्रेंड ना खुशी खुशी चली जाती। फिर वहाँ पे सारे लोगों ने इनसाइड जो की वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया होता है। टोनी सोच रहा होता ये बंदा ना कुछ ज्यादा ही फुदक रहा है। आज मेरा मन था कि मैं नॉर्मली मूवी देख के चला जाऊँ और यहाँ पे कोई भी दिक्कत खड़ी ना हो। इसी वजह से मैं इस बंदे को ना अभी तक इग्नोर करने का ट्राई कर रहा था, लेकिन ये तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शो ऑफ कर रहा है। अगर इसको मेरे को पैसे ही भेजने थे तो ये मेरे को ऑनलाइन पैसे भेजने का भी दिखावा कर सकता था ना। लेकिन आखिर इसने क्या किया, इसने यहाँ पे 2 सूटकेस को भर के पैसे मंगवाए जो कि ज्यादा नहीं बस कुछ $10 मिलियन होंगे। ये चीज करके ना इसने सभी के सामने शो कर दिया कि इसके पास में काफी सारा पैसा है जो कि है भी नहीं। इससे ज्यादा तो मैं एक बार में किसी लाइव स्ट्रीमर को सुपर चैट कर देता हूँ और ये इतने पैसे दे के सभी के सामने मुझसे बड़ा बन रहा है। ठीक है, मेरे को लगता है कि मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। पाक जुनजे बोल रहा होता है आज के लिए ना मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को डिनर पे लेके जा रहा हूँ और अगर तुम इस चीज के लिए हाँ बोलते हो तो तुम जो ये पैसा देख रहे हो ना सारा का सारा पैसा तुम्हारा होगा। हाँ, मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ डिनर के लिए पैसा नहीं दे रहा। तुम्हें पता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड ना आज की रात के बाद में तुम्हारी रहेगी, क्योंकि मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक मौका चाहिए दिखाने के लिए कि मैं तुमसे कितना बेटर हूँ। तुम बोलते ना कि पैसा कुछ भी नहीं कर सकता, मैं ना एक रात में तुम्हारी गर्लफ्रेंड को चेंज करके दिखा दूंगा, वो भी इन पैसों का यूज करते हुए। जूही बोल रही होती है बॉस मैंने इस बंदे के बारे में सब कुछ पता कर लिया है। ये ना सैमसंग ग्रुप का यंग मास्टर है, उनका 3rd यंग मास्टर पाक जुनजे। अगर बिजनेस की बात कही जाए तो ये बंदा बिजनेस में बहुत ही बेकार है। अगर इसके साथ में इसकी फैमिली का नाम नहीं होता ना तो ये बंदा कुछ भी नहीं होता। हाँ, लेकिन ये बात भी सच है कि सैमसंग ग्रुप है ना वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है। अपने मास्क को उतारते हुए टोनी बोल रहा होता है ये सैमसंग ग्रुप का सीईओ है। सच में ये बात तो सरप्राइज करने वाली थी। इसी वजह से मैं सोचा था कि आगे संघाई कितने सारे लोग ना इसकी साइड में क्यों खड़े हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मेरा मास्क उतारने के बाद में ना कौन ज्यादा पावरफुल है। वहीं वहाँ पे टोनी को देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। संघाई के सारे यंग मास्टर सोच रहे होते ये तो बड़ा टोनी स्टार्क है। हमें तो लगा था कि हम यहाँ पे सीईओ पाक की हेल्प करने के लिए आए हैं और इन्होंने जिसको भी ऑफेंड किया होगा ना वो बहुत ही नॉर्मल सा बंदा होगा। पर किसको पता कि इन्होंने हमारी कंट्री के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदे टोनी स्टार्क को ऑफेंड कर दिया है। अगर पहले पता होता ना कि जिस बंदे को उन्होंने ऑफेंड किया है वो बंदा टोनी है तो मैं तो जिंदगी में कभी भी यहाँ पे नहीं आता। वही दूसरा बंदा सोच रहा होता ये पाक जुनजे ना एक नंबर का बेवकूफ है। इसको क्या पूरी दुनिया के अंदर बंदा टोनी की लड़की दिखी थी। संघाई में सभी को पता है कि जिस लड़की के ऊपर बड़ा टोनी का हाथ है उस लड़की को छूने का मतलब है अपने बिजनेस को ना हमेशा के लिए खत्म करना। और इस लड़के ने तो ये गलती बड़ा टोनी के वजन रहते हुए करी है। अब इसको इसके सेंसर ग्रुप को ना गॉड भी सेव नहीं कर सकते। जुनजे बोल रहा होता अब समझ आ रहा है कि तुम ये क्यों बोलते कि जब तुम मास्क उतारोगे ना तो कुछ हो जाएगा। सच में लड़के तुम ना बहुत ही हैंडसम हो। अगर यहाँ पे शक्ल की बात कही जाए ना तो तुम्हारी शक्ल मुझे थोड़ी सी बेटर है और तुम दिखने में कहीं सेलिब्रिटी से कम नहीं हो। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि लुकिज्म को भी ना पैसा कम कर सकता है। इसी वजह से आज के बैटल मैं जीतता हूँ। अगर तुम्हारे सबसे पावरफुल हथियार तुम्हारी शक्ल है ना तो तुम मेरे सामने नहीं टिक सकते। तभी एक यंग मास्टर जुनजे के पास में आते हुए बोल रहा होता है यंग मास्टर पार्क अपनी जबान ना संभाल के बोलिए, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो जाए। चिढ़ते हुए पाक जुनजे बोल रहा होता है क्या तुमने क्या कहा, लगता है कि तुम भूल चुके हो कि तुम यहाँ पे किसको सपोर्ट करने के लिए आए थे। देखो मेरे बराबर खड़े होने का मतलब ये नहीं हुआ ना कि तुम मेरी बराबरी के हो गए। अपनी जगह को याद रखो फिर मुझसे बात करो। ये पहली बार था इसी वजह से मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, लेकिन अगली बार से ना मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तभी कियान बोलती है यहाँ पे सबसे बड़ी गलती ना तुम कर रहे हो लड़के, जो कि बॉस के सामने इतनी बकवास कर रहे हो। वुशवांग बोल रही होती है टोनी इस बंदे ने ना सच में मेरा दिमाग खराब कर दिया है, इसको जल्दी खत्म करो। हम लोगों ने कितनी कमाल की मूवी देखी थी, इसे तो पूरा का पूरा मूड ही खराब कर दिया। जीलो भी बोल रही होती है पता नहीं ये पागल लोग कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा खासा दिन चल रहा था, पूरा का पूरा मूड स्पेल हो चुका है। वही जुनजे सोच रहा होता है मैं अर्थ पे ही खड़ा हूँ ना, मैं इतना पावरफुल सीईओ हूँ लेकिन मैंने इतनी ब्यूटीज को ना एक साथ में कभी नहीं देखा। ये जो 2 लड़कियां है ना ये मेरे को सुबह कॉफी शॉप पे मिली थी और इन लोगों ने मुझसे बात करने से मना कर दिया था। और वही जो बाकी 3 लड़कियां है ना वो भी एब्सोल्यूट ब्यूटीज है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस है जिसकी वजह से मेरे को सारी की सारी खूबसूरत लड़कियां एक साथ मिल रही है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि आज का मेरे दिन ना लकीस्ट डे है। अब तो मेरे को लग रहा है ना कि मेरे को यहाँ पे शिफ्ट होना चाहिए। मैं अपने कंट्री में वो लाइफ कभी भी नहीं देख सकता जो कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। पर्पल हेयर वाला बंदा सोच रहा होते तो किन फैमिली की यंग मिस किन विश्वांग है और वही दूसरी लड़की है ना वो ई फैमिली की यंग मिस ईहान है। इसी के साथ में पता टोनी की बहन और शेंगटियान ग्रुप की प्रेसिडेंट भी है। लास्ट टाइम ली फैमिली वालों ने इनकी बहन को ही तो ऑफेंड कर दिया था
और उसके बाद में 24 घंटे के अंदर ली फैमिली सिटी से ही गायब हो गई। एक ऐसी फैमिली जिसको लोग बोलते थे कि वो 100 साल में भी बर्बाद नहीं होगी, वो सिर्फ एक दिन में बर्बाद हो गई। यंग मास्टर पार्क, हम यहाँ पे आपके लिए आ तो गए, लेकिन यहाँ पे आने के बाद मैंने आपके साथ में खड़े तो नहीं है। अब यहाँ पे आपके साथ में क्या हो गई आपकी किस्मत है, हमें साथ देने के लिए माफ करना। तभी पार्क जुनजे बोल रहा होता है, खुश लड़कियों हम लोग फिर से मिल गए। सुबह मेरे बुलाने पर तुम लोग नहीं आई थी, लेकिन गौर ज्यादा थे, इसी वजह से हम लोग की मुलाकात हो गई। ये बोलते हुए ईहान और वूशोंग की तरफ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी टोनी उसको पकड़ के थप्पड़ मार देता है। बटलर बोल रहा होता है, यंग मास्टर आप ठीक तो हो ना? कमीने लड़के, तेरी हिम्मत कैसे है हमारे यंग मास्टर को मारने की? क्या तेरे को पता है कि आखिर ये कौन है? खड़े खड़े ये सिनेमा का पूरी की पूरी सिटी खरीद दे और तूने इनको हाथ लगाने की हिम्मत करी। मैं ये बात बोल सकता हूँ कि तूने अपनी जिंदगी की ना सबसे बड़ी गलती करी है। अब तो यहाँ पे भले ही कुछ भी क्यों ना करे, लेकिन तू नहीं बचने वाला। और तुम शंघाई के लोकल यंग मास्टर, आखिर तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ पर तुम लोगों को सिर्फ खड़ा होने के लिए तो नहीं बुलाया था ना? तुम लोगों ने देखा ना कि इसने यंग मास्टर पार्क के ऊपर बिना किसी वजह के अटैक कर दिया। फटाफट से आगे बढ़ो, उसको सबक सिखाओ। अगर तुम लोग ऐसा नहीं करोगे ना तो वापस जाने के बाद में हम तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट नहीं करेंगे, उल्टा तुम्हारी दिक्कतें खड़ी करेंगे। फटाफट से आगे बढ़ो, उस बंदे को सबक सिखाओ। तभी एक बंदा आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, ब्रदर टोनी हम लोग को माफ कर दो। ये जो बंदा है ना CEO पार्क, इसका हमारी फैमिली से ना काफी लंबे टाइम से बिजनेस चल रहा है। इसी वजह से इसके बुलाने पे ना हम लोग आ गए थे, लेकिन यहाँ पे हम में से ना किसी को भी आइडिया था कि सामने आप खड़े होंगे। सिर्फ और सिर्फ गलतफहमी की वजह से हम लोग आमने सामने आ गए। लेकिन प्लीज ब्रदर टोनी हम लोग को माफ कर दो। अगर हम लोग को 1% भी आइडिया होता ना कि हमारे सामने आप खड़े हो, तो हम कभी भी जिंदगी में आपके सामने नहीं आते। प्लीज इस बात को ना दिल से मत लगाइएगा। मैं बाद में आपके घर पे आके ना आपसे प्रॉपर्ली माफी मांग लूंगा। बटलर बोल रहा होता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? हमारे सामने तुम लोगों ने यहाँ पे साइड चेंज करी है। तुम्हें पता है तुम्हारी फैमिली का अच्छा खासा बिजनेस ना हम लोग की वजह से रन कर रहा है। अगर हमारा सपोर्ट नहीं रहेगा तुम्हारा फैमिली बिजनेस ना बर्बाद हो जाएगा। इतना कुछ जानने के बाद भी तुम लोग हमारे खिलाफ जा रहे हो। यंग मास्टर सोच रहा होता है, बटलर बिल्कुल सही कह रहा है। अगर इनकी फैमिली से हमारे कनेक्शन टूटेंगे ना तो हम लोग को बहुत ही बड़ा लॉस होगा। हमारी फैमिली की जो नेटवर्थ है वो हो सकता है कि आधी हो जाए, लेकिन ये तो पक्का है कि हम लोग बर्बाद नहीं होंगे। हमारी फैमिली फिर भी सर्वाइव तो कही जाएगी, लेकिन अगर हम लोगों ने गलती से भी ब्रदर टोनी को ऑफेंड कर दिया ना तो शंघाई में हमारे लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी। अरे शंघाई क्या, पूरे कंट्री में ना हम लोगों को कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला। और मैं चाहता कि मेरी फैमिली को लोगों को ना दर भटकना पड़े। मैं क्लियर दिखा देता हूँ कि मैं किसकी साइड हूँ, जिसकी वजह से मेरे ऊपर ना कोई भी दिक्कत ना आए। तभी जो यंग मास्टर होता है वो बटलर को लात मार देता है। यंग मास्टर बोल रहा होता है, अपना मुंह बंद कर ले। तेरी बकवास सुन सुन के ना मेरा दिमाग खराब हो चुका है। चाहे तू यहाँ पे कुछ भी क्यों ना कह ले, क्या मैं ब्रदर टोनी के ऊपर अटैक करूंगा? पूरे शंघाई में ना कोई भी इतना बड़ा बेवकूफ नहीं जो कि ब्रदर टोनी के ऊपर अटैक करे। तभी सारे यंग मास्टर मिलकर CEO पार्क और बटलर को मारना स्टार्ट कर देते हैं। सारे यंग मास्टर बोल रहे होते हैं, तुम लोग ना कुछ ज्यादा एरोगेंट हो गए हो, जो कि हमारी कंट्री में आके ब्रदर टोनी को ऑफेंड कर रहे हो। और आके तुम्हें बिजनेस की धमकी किसको दे रहे हो? अगर तुम हम लोगों से बिजनेस छीन भी लोगे ना तो ये ब्रदर टोनी हमारे साथ है। पता है पूरे साल में तुम लोग जितने का हम लोगों को प्रॉफिट नहीं देते ना, उतने का तो ब्रदर टोनी का स्टाफ फार्मास्यूटिकल ना 1 महीने में दे देता है। और तुम्हें फिर भी लगता है कि हम तुम्हारे लिए इनको ऑफेंड करेंगे। हम देखते हैं मार खाने की वजह से CEO पार्क के दांत भी टूट गए होते हैं और उसके मुंह से खून आ रहा होता है। पार्क जुनजे बोल रहा होता है, CEO टोनी स्टार्क, मैं तुम्हें याद रखूंगा। तुमने आज यहाँ पे जो भी कुछ किया है ना, उससे एक वॉर स्टार्ट हुई है, एक ऐसी वो जो कि तुम्हारी बर्बादी के साथ ही खत्म होगी। देखो मुझे ये तो नहीं पता कि आखिर तुम कौन हो और तुम क्या कर सकते हो, जो कि यहाँ पे सभी तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, पर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हारे बैकग्राउंड को ना बर्बाद कर दूंगा। वापस हमारी मुलाकात इसी रोड पे होगी, लेकिन आज तुम्हारे साथ में इतने बंदे खड़े हैं ना, वो सारे के सारे बंदे मेरे साथ में खड़े होंगे और तुम अपने घुटनों में बैठे होगे। टोनी बोल रहा होता है, फालतू फ्यूचर की बात क्यों ही करना, क्या कि तुम 10 साल बाद में क्या बिगाड़ लोगे? पूरे के पूरे मैटर को ना मैं आज सॉल्व कर देता हूँ। आज से मैं अनाउंस करता हूँ कि टोनी स्टार्क वैसे सैमसंग ग्रुप स्टार्ट हो चुका है और ये खत्म तब होगा जब तुम्हारा ग्रुप खत्म हो जाएगा। टोनी की बातों को सुनते हुए सारे बंदे बोल रहे होता, अगर किसी और बंदे ने ये बात बोली होती ना तो पक्का से सभी यही बोलते कि वो बंदा फेंक रहा है, क्योंकि सिर्फ किसी के बोलने की वजह से इतना बड़ा ग्रुप थोड़ी ना तबाह हो जाता है। लेकिन अगर ये बात ब्रदर टोनी बोल रहे हैं ना तो पक्का चीजें बहुत ही अलग है। इनके पास में इतनी पावर है ना कि पूरी की पूरी कंपनी को खत्म कर दे। आज ब्रदर टोनी ने सैमसंग ग्रुप के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दी, जो कि इस पूरी दुनिया की 18 सबसे बड़ी कंपनी है। ये ग्लोबल जर्नलिस्ट के खिलाफ ना कोई भी नहीं आना चाहता। वहीं पर टोनी बोल रहे हैं कि वो इनके खिलाफ फाइट करेंगे, वो भी सिर्फ अपने प्राइड के लिए। लास्ट टाइम इनकी यही फाइट ना ली फैमिली से हुई थी, जो कि ग्लोबली 51 रैंक पे थी। सच में यहाँ पे चीजें ना काफी तक खतरनाक होने वाली है। जूही सोच रही होती है, बॉस ना एक बहुत ही समझदार और चालाक इंसान है, सिर्फ अपने प्राइड में डूब के ना वो कोई भी काम ऐसे ही नहीं करेंगे। अगर वो यहाँ पे कुछ भी कह रहे हैं ना तो पक्का से उन्होंने उस चीज के बारे में पहले से ही प्लान कर लिया होगा। वैसे अगर देखा है तो हमारा फिटनेस ग्रुप ना काफी आगे बढ़ रहा है और हमारी डेवलपमेंट भी काफी फास्ट है, लेकिन एक जगह आ रही है जहाँ पे हम लोग अटक चुके हैं। ग्लोबल एक्सपेंशन में ना हम लोगों को काफी सारी दिक्कतें आ रही है।
लेकिन सैनसो ग्रुप से भिड़ने के बाद में ना हमारी कंपनी एक ग्लोबल कंपनी बन जाएगी। नेशनल इंडस्ट्री से जब तक हम लोग बाहर नहीं निकल पाएंगे ना, तब तक हम लोग कभी भी इंटरनेशनल पावर नहीं बन पाएंगे। सच में बॉस जो भी कुछ करते हैं ना, वो बहुत ही सोच समझ के करते हैं। अगर मैं बॉस के सामने अपने दिमाग की बात करूँ ना, तो मेरा दिमाग आज भी काफी ज्यादा छोटा है। मैं वहाँ तक सोच ही नहीं सकती जहाँ तक बॉस सोच सकते हैं। अब इसके आगे क्या होगा हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।